अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है, आइए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस। जी स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन करते हैं? फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। कैसे? यानी फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज है। कहां से? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी असल में ग्लूकोज को तैयार करना कहां से? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। किसकी मौजूदगी में? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और क्या करना? ऑक्सीजन को एज अ बायो प्रोडक्ट हासिल करना। इस पूरे प्रोसेस का नाम, इस पूरी सिंथेसिस का नाम, जिसमें आप लोग ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एज अ बायो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, कंप्लीटली कहलाता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। दो वर्ड्स को जोड़ा गया है। फोटो मीन हमारे पास क्या है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया आपके पास? क्या है? तैयारी, प्रिपरेशन। लाइट की मौजूदगी में तैयारी को हम कहते हैं हमारे पास क्या? फोटोसिंथेसिस। यानी सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, पौधों के पत्ते में होता है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी से मिलाकर ग्लूकोज को तैयार करना और साथ में ऑक्सीजन एज अ बायो प्रोडक्ट तैयार करना एक्चुअली क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो हम कहते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में खाम मवाद होते हैं। और याद रखिएगा कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंटली जो चीजें हैं, हम कहते हैं जिसे खाम मवाद का मतलब होता है जी बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज की तैयारी करना एक्चुअली क्या कहलाता है? हमारे पास फोटोसिंथेसिस होते हैं। और इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो एज अ बायो प्रोडक्ट के तौर पर बनती। ये एक तरह का एनाबॉलिक रिएक्शन है। जी स्टूडेंट्स, आपने पढ़े थे कैटाबॉलिक रिएक्शन और एक एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, जबकि रेस्पिरेशन जो होता है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। एनाबॉलिक में क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़कर बड़ा एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो हमारे पास एनाबॉलिक प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ bioenergetic in the living system. It is the most important biochemical pathway and nearly all life depend on it. कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन है और सारी की सारी जिंदगी इसी रिएक्शन पर डिपेंड करती है, क्योंकि आपने देखा है इसमें एज अ बायो प्रोडक्ट कौन आया है? ऑक्सीजन आई है। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर जानदार के लिए। तो इसलिए हमारे पास तमाम जानदारों की जिंदगी ऑक्सीजन पर है और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है वो इसी फोटोसिंथेसिस के लिए के जरिए होती है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारे पास नॉर्मली सारी की सारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है इस पर। इट कंप्राइजेज मैनी कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन प्लांट। तो हमारे पास क्या है? ये आमतौर पर जो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे पास हैं वो कोऑर्डिनेटेड आपस में जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे इसके साथ कनेक्टेड हैं। जैसा कि प्रोटिस्ट, एल्गीज के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर भी ये सारे रिएक्शंस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत से बारवाबित बायोकेमिकल रिएक्शंस पर मुश्तमिल अमल है जो पौधों में भी होता है, चंद प्रोटिस्ट में भी होता है, एल्गी और चंद बैक्टीरिया में भी होता है। तो यहां पर हम लोग इक्वेशन से इसको देखते हैं। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के जब लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल मुकम्मल ग्लूकोज का बनता है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं, एज अ बायो प्रोडक्ट बनते हैं, और 6 ही मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? हमारे पास क्या जी? पानी के। देखिए जी, हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है, आपको पहले ही बताया गया कि इसमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और एडीपी की शक्ल में रिलीज होती है। तो ये बिल्कुल एनर्जी के स्टोर होने का और रिलीज होने का प्रोसेस वैसे ही जैसे हम मनी इन द बैंक में पैसे रखते हैं, फिर निकाल लेते हैं, फिर रखते हैं, फिर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या? ये इंटर कन्वर्जन चलती रहती है। तो हम अगला सवाल ये पूछते हैं कि जो इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है? हमारे पास यही बात है कि आपने इस रिएक्शन में स्टार्ट में पढ़ा है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधे लेते हैं और पानी भी लेते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पौधों पर पड़ रही होती है तो लाइट एनर्जी तो वहीं से आ गई, क्लोरोफिल पहले से पत्तों पर होती है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास क्या है? ये खाम मवाद है, रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के। प्लांट हैव मैकेनिज्म फॉर द इनटेक, लेना और ट्रांसपोर्ट करना इस रॉ मटेरियल को। किसको?
कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेने और पानी को भी लेने का तरीकाकार इसमें मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास है जी वाटर का। वाटर प्रेजेंट कहाँ होता है? सारी बात है जमीन के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, और पौधे की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो इसे अब्सॉर्ब कर लेती हैं। तो वाटर इज अब्सॉर्ब बाय द रूट्स एंड रूट हेयर्स थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से पहले आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, डिल्यूट सोल्यूशन से या डिल्यूट कंसंट्रेशन से, या हम कहते हैं जी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूवमेंट पानी के मॉलिक्यूल्स की, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या होती है, वो ऑस्मोसिस होती है। दिस वाटर इज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और वहां से क्या होता है, सीधा कहां भेज दिया जाता है, उसे पत्तों की तरफ भेज दिया जाता है। तरसील कर दी जाती है इनकी किस तरफ, जाइलम वेसल को इस्तेमाल करके। जड़ों से जज्ब होने वाला पानी क्या होता है, सीधा पत्तों में पहुंच जाता है। अब क्या होता है जी, द एयर दैट इंटर लीव थ्रू द टिनी पोर स्टोमेटा, और कहा जाता है नॉर्मली 1 से 2% स्टोमेटा होते हैं किसके पास, आपके पत्तों के पास, और ये बहुत सारी स्पेस होती है जहां से बड़े आराम से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड पेनिट्रेट कर सकती है इनसाइड द प्लांट, और एक्स्ट्रा वाटर को वहां से एवेपोरेट भी किया जा सकता है। द एयर दैट इंटर द लीव थ्रू द टिनी पोर, जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा, रीचेस हमारे पास है जी इनटू द एयर स्पेस प्रेजेंट अराउंड द मेसोफिल सेल। पत्ते के अंदर मौजूद सेलों को मेसोफिल सेल कहा जाता है। उनके दरमियान एयर स्पेस होती हैं, स्पोंजी मेसोफिल्स होते हैं, पेलिसेड मेसोफिल सेल होते हैं, तो वो उनकी स्पेसेस के हिसाब से होता है। दिस एयर कैरीज CO2, जो हमारे पास है हवा जो होती है उसमें CO2 होती है, विच गेट्स एब्जॉर्ब इनटू थिन लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग टू द मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में पहुंचा हुआ जो पानी होता है वो थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप समझ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में इंटरमिक्स हो गए हैं। फॉर हेयर द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द मेसोफिल सेल, और वहां से फिर क्या होता है, वो मेसोफिल सेल में डिफ्यूज कर जाती है, और वहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ रही होती है, और फिर ये नॉर्मल रिएक्शन कंप्लीट होता है। इस मैकेनिज्म को नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आपने यहाँ पर डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद करना है, किस तरीके से हमारे पास था, और ये वाली बारूद याद रखनी, कितने % हमारे पास क्या जी, पत्ते का जो स्टोमेटा होता है वो कवर्ड होता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ओवरऑल शार्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाटर इनटेक या हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटेक बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। सो क्या आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा? इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना होगा और लिखना भी है साथ में, और ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।